नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पावर मैट एक प्री सेगमेंटेड इमेज का उपयोग करके मैट बनाता है जिसमें 3 सेक्टर शामिल होते हैं। फोरग्राउंड जिसे आप काटना चाहते हैं, दूसरा बैकग्राउंड जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और एक होता है अननोन। तो इस वीडियो में हम रोटोस्कोपिंग के लिए पावर मैट नोड और उसके टूल्स का उपयोग करेंगे। तो आइए चलिए इसे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे पावर मैट। राइट, और इस प्रोजेक्ट को हम रोटो के फोल्डर में सेव कर लेते हैं। देन क्रिएट प्रोजेक्ट। फिर हम अपनी फुटेज इंपोर्ट करते हैं। फाइल, इंपोर्ट, मीडिया। तो रोटो हेयर के नाम से हमारे पास फुटेज है। देन हम एक न्यू सेशन क्रिएट करेंगे फुटेज के लिए। फुटेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे रोटो है, कंपोजिट है, पेंट है। अगर हमने रोटो का सेशन लिया तो हमें सिंपल रोटो का सेशन मिलेगा जिसके अंदर रोटो का नोड मिलेगा। बट इस बार हम नन को यूज करके सिलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुटेज, देन आउटपुट, और इसके बीच में हम लगाएंगे अपना नोड पावर मैट। पावर मैट नोड कहाँ मिलेगा, आप नीचे देखिए, यहाँ पे नोड का विंडो है। आपको आना है सॉल्यूट एफएक्स के अंदर, यहाँ पे सॉल्यूट का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको मिलेगा पावर मैट। हमने क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पर, ये देखिए जैसे ही ब्लू हुआ यहाँ पे रिलीज कर दिया हमने। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि पावर मैट का नोड यहाँ पे ऐड हो चुका है और अब हम पावर मैट को यूज करेंगे। पावर मैट के टूल्स पे अगर आप देखें तो सेम एज रोटो की तरह ही है, बट इनका यूज थोड़ा सा अलग है। कैसे? हम पहले इसके अंदर रोटो करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग, रोटो, शेप सारी चीजें मिलेंगी, बट ये आउटपुट के मामले में थोड़ा सा अपना पावर मैट का इफेक्ट दिखाएगा। कैसे? तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक कैरेक्टर है और हम इसको नॉर्मली रोटो कर लेते हैं। तो हमने इसकी बॉडी को रोटो किया, शेप लेते हैं, राइट, और हमने पॉइंट ऐड कर दिए ऑल्ट की प्रेस करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना ट्रैकर यूज करेंगे, मोका ट्रैकर, और हमने यहाँ पे इसको प्ले कर दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो शेप है वो ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर लेयर 1 बन चुकी है और उसी के अंदर हमारा बी स्प्लाइन ऐड है। अब ये ट्रैक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रैक हो चुका है। अब पावर मैट का यूज कैसा है देखिए, देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने शेप लिया तो नीचे पावर मैट के नीचे आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बी स्प्लाइन लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे लिखा टाइप। हमने जो शेप लिया है वो क्या है, वो हमारा फोरग्राउंड है, मतलब वो सिलेक्टेड है, राइट। ये लाइंस पे है कि फील्ड है, ये फील्ड है। फील्ड का मतलब ये अंदर से भरा हुआ है। अब ये फोरग्राउंड है तो बैकग्राउंड क्या वाइट है, तो हम वाइट वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे, हम एक रॉ बना लेते हैं, देन एक और इसको हम एनिमेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इजली, क्योंकि ये एक ही लेयर के अंदर बना है तो यहाँ पे ये एनिमेट हो गया इसलिए हमारा। यस, तो जो हमने एक्स्ट्रा स्प्लाइन लिए हैं इनको हम बैकग्राउंड एंड फील्ड, यहाँ पे देखते हैं ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, राइट। तो अब ये कैसा हुआ है हमें वो देखना है, तो हम आएंगे कंपोजिट पे, यहाँ पे देखिए ट्राई मैप लिखा हुआ है, हम ट्राई मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि जो आपने फोरग्राउंड लिया है वो वाइट है, जो बैकग्राउंड लिया है वो ब्लैक है और जो रिमेनिंग एरिया है वो ग्रे है। तो ये क्या चीज़ है, ये दिखाता है कि बैकग्राउंड 0 है, फोरग्राउंड 1 है और ये 0.5 पे चल रहा है।
तो जैसे ही हम इसको मैट पे लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा कैरेक्टर का कटआउट आ चुका है। ये हमारा अल्फा है, राइट। ये क्या है, हमारा अल्फा है। तो इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे? अब यहाँ पे इसके एजेस देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, जो कि हमें एजेस पे चाहिए। और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, राइट। तो हम वापस एक बार इसको आउटपुट पे चेक करते हैं और वापस मैट पे आइए। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट होने लगा है। तो स्टूडेंट्स, पावर मैट बहुत ज़्यादा काम का है। कहाँ पर? ये देखिए, हमने हेयर का अभी तक कोई रोटो नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पे हेयर रोटो मिल चुका है। तो अब हम वापस आते हैं हेयर रोटो के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फेस का सिंपल सा रोटो कर लेते हैं। तो फेस के रोटो के लिए हम वही जो हमने लास्ट क्लासेस में किया था, जो इसके प्रोसीजर है कि हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम इस लेयर के नहीं, एक न्यू लेयर पे काम करेंगे। तो हमने बेज़ल लिया, आप देखिए थोड़ा सा हैवी चल रहा है। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट है कि यहाँ पे हमारा पावर मैट यूज़ हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर मैट हमारा एक्टिवेट है। फिलहाल इस बेजर को डिलीट कर लेते हैं और जो भी हमारे स्प्लाइंस हैं इनको हम वापस नन कर देते हैं। ऐसे फ़ायदा ये हुआ कि ये अब हमें पावर मैट के लिए प्रोसेसिंग नहीं लेंगे। हमने इतना ले लिया, इसको हम एनिमेट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे सेम स्टेप बाय स्टेप 10 फ्रेम के स्टेप लेंगे, F3 और X का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम वापस 1 कर देते हैं और प्ले करके चेक करते हैं। राइट। तो अब हम वापस आते हैं हमारे साइड के हेयर पे। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं और फिर से हम हमारा बेस प्लेन का तरीका लेते हैं। यहाँ पर और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर हम इसके एजेस पे ले लेते हैं और रफली हमें लेना है। और ये वाली जो पॉइंट है थोड़े से हम आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने एक रफली ले लिया है और इसके बाद सेम एज इसके बाकी फेस पे ले लेते हैं। तो हमने वापस ये हमने ले लिया है। अब हम इसको वापस उसके शेप पे लेके आते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने इसको एनिमेशन दिया और शेप मेंटेन किया यहाँ पर। तो हम वापस आते हैं अपने स्टेप बाय स्टेप के अंदर और हमें स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा एनिमेट करना पड़ेगा। थोड़ा जहाँ भी ये बाहर निकलेगा आपको उसको अंदर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको धीरे करके अंदर कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट हमको रोटो के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर इसको धीरे धीरे करके मैनेज कर लेते हैं। राइट। देन इसकी नेक की बारी। तो हम इसके नेक पे एनिमेशन देते हैं। आप चाहे तो इसको ट्रैकर से भी सॉल्व कर सकते हैं बट हमने इसको ट्रैकर से सॉल्व नहीं किया है, हम इसको मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं। मैनुअली पे ये रहेगा स्टूडेंट्स कि हम इसको अपने हिसाब से शेप दे रहे हैं।
ट्रैकिंग में वो शेप मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने के बाद बार बार उसको शेप को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ एक साइड में चेक करेंगे, देन उसके बाद दूसरी साइड में आएंगे। तो यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम वापस अपने पावर मैट में आते हैं और यहाँ पे जो भी हमने स्प्लाइन लिए हैं सबको हम क्या करेंगे, ये हमारे फोरग्राउंड है और ये फील्ड है, राइट। इसमें आते हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से फोरग्राउंड है हमारे। ये हमारा फोरग्राउंड है और फील्ड है। बाकी जितने बेजियर दिए गए हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे बेजियर हैं, हम उनको बैकग्राउंड कर देते हैं और ये फील्ड रहेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम आएंगे ट्राईमेट पे। तो देखिए ट्राईमेट आ चुका है हमारा और ये एनिमेट है, राइट। देन अब हम आएंगे अपने मैट पे। तो आप नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए पूरा मैट हमें मिल चुका है। यहाँ से जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम सेट कर सकते हैं। हम इसके अंदर कलर करेक्शन का नोड यूज़ कर सकते हैं। कलर करेक्शन के नोड से ये जो बारीक बारीक यहाँ पे एजेस आई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैट प्रॉपर नहीं है, तो हम इसको कलर करेक्शन के थ्रू सही कर सकते हैं। जिसके अंदर हम इसका गामा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ईजिली रिमूव हो जाएगी। लेकिन अभी आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये देखिए प्रॉपर हमें एनिमेशन के साथ रोटो मिलकर, देखिए यहाँ पे दिक्कत आई है। यस, यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे वाइट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे शेप को चेक करिए, शेप ओवरलैप तो नहीं हो रहा कहीं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला शेप थोड़ा सा दूर है। ये देखिए कम हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा पास करना है इसको। यहाँ पे इसको नोटिस करके देखिए कि दिक्कत तो नहीं आ रही। और अगर यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका और है कि हम यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन क्रिएट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ओपन पॉली, राइट। ओपन पॉली करने का यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम इसको गामा बढ़ा कर देखें, थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ओपन पॉली करने के बाद हम ओपन पॉली को करेंगे बैकग्राउंड और फील्ड, ट्राईमेट, मैट। ये देखिए गायब हो गए यहाँ पर। और हमें क्या करना है, हमें फिर ओपन पॉली को एनिमेट करना है, राइट। सेम ऐसे हमें यहाँ पे एक ओपन पॉली बना लेते हैं, जैसे ये आ गया। यहाँ पर भी बैकग्राउंड एंड फील्ड और ट्राईमेट देन मैट। ये देखिए राइट। अब हमें यहाँ पे चीज़ मिल गई। और यहाँ पे जो शेप हैं वो क्यों ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये शेप को अगर चेक करें तो देखिए थोड़ा सा अंदर बाहर रही है। तो थोड़ा सा इसको हम एजेस पे ला देंगे तो ये हमारा परफेक्टली मास्क करना चालू कर देगा। तो इस टाइप से हमारा पावर मैट वर्क करता है। और ये उन जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर हमें रोटो करने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत दिक्कत आती हैं, स्पेशली फुटेज क्लियर नहीं हो पाती। तो वहाँ पे हम पावर मैट का यूज़ करके अपनी फुटेज को क्लियर कर सकते हैं और ये इजली इसका रोटो क्रिएट कर देंगे। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सिलआउट एफएक्स में रोटोस्कोपिंग के लिए पावर मैट नोड और उसके टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम सिलआउट एफएक्स में पावर मैट के बारे में और अधिक जानेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।